ये है, बात करने का मकसद ये है कि अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया की हर बंदा तारीफ़ कर रहा होता है। अभी हमने पिछले दिनों देखा होगा कि जो बाइडन जो हैं यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने तारीफ़ की। ऋषि सुनक ने थोड़ा सा पहले भी तारीफ़ की और उन्होंने 3,000 जो है वो इंडियन प्रोफेशनल्स को भी कहा कि मैं वीज़ा दूंगा यूके का। फिर उसके अलावा रशिया उनकी तारीफ़ कर रहा होता है, इसराइल उनकी तारीफ़ कर रहा होता है। इस तरह हम काफ़ी मुल्क देखते हैं जो कि उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। पाकिस्तान फिर कहाँ पे स्टैंड करता है? अच्छा देखें, मेरे लिए मुश्किल है ये एक्सेप्ट करना उनकी तारीफ़ और करना भी, लेकिन इट इज़ फैक्ट कि उनकी प्लानिंग थोड़ी बेहतर चल रही है और वो हमसे आगे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को मान लेते हैं एज अ पाकिस्तानी। फिर हम खुद भी कोशिश करते हैं कि हम भी एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसी प्लानिंग, ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं कि हम भी तरक्की करें। ठीक है सर, इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया में खालिस्तान अलहदा हो रहा है। इंडिया में साउथ इंडिया जो है, साउथ इंडियन वो अलहदा हो रहे हैं, वो अपना अलहदा रियासत बना रहे हैं। अगर वो इतना ही पॉपुलर होता, उसकी इतनी अच्छी होती, अपनी आवाम के साथ बात होती, तो इस तरह कभी नहीं, अगर वो अच्छा काम ना कर रहे होते तो फिर सारी दुनिया उनकी इस तरह तारीफ भी ना कर रही होती। सारी दुनिया नहीं, ओनली जो यूके का आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर न्यू बना ऋषि सुनक, वो कर रहा है उसकी तारीफ क्यों? वो बिलोंग करता है इंडिया से, उसने तो जाहिर बात है अपने होम टाउन की तारीफ करनी है। जो बाइडन ने भी तारीफ की थी, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उन्होंने भी तारीफ की थी। एज अ मुस्लिम आप ये जानते हैं कि जो नॉन मुस्लिम है वो कभी भी मुस्लिम को अच्छा नहीं समझेगा। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया देखो, हम लोग पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हमें उस बंदे के साथ खड़े होना है कि जो हमारे मुल्क के, हमारे मफाद में अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। उम्मीद करता हूँ कि मेरी लाजवाब फैमिली भी इस टाइम ज़बरदस्त कर रही होगी। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के साथ, जो कि एक इंडियन ओरिजिनेटेड है। उस मीटिंग के बाद से वो इंडिया के एक बहुत फ़ैन हो चुके हैं, इंडिया की पॉलिसीज़ के फ़ैन हो चुके हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछना ये है कि भाई आखिर हर मुल्क इंडिया का फ़ैन क्यों हो रहा है? ऋषि सुनक इंडिया के फ़ैन क्यों हो रहे हैं? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ के फ़ैन क्यों हो रहे हैं? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के फ़ैन क्यों हो रहे हैं? और पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे इस बारे में, तो आइए चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? हैदर साहब क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं किस डिपार्टमेंट में? हेड ऑपरेशंस हूँ एक प्राइवेट फर्म में। हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं आप एक प्राइवेट फर्म के अंदर। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज का मेरा टॉपिक ये है कि आपको पता होगा कि यूके के जो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनक, उनका इंडियन ओरिजिनेटेड है, वो इंडिया से उनका ताल्लुक है। वो उनका ये कहना है कि इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की, तो वो जब भी किसी बैरूनी दौरे से वापस आते हैं तो उनकी एक स्टेटमेंट ज़रूर वो देते हैं कि मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे ये कहा गया कि मैं कुछ मांगने आया हूँ, लेकिन मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे मतलब इतना डिग्रेड होते हम देख रहे होते हैं, जबकि इंडिया को देखें तो उसकी काफ़ी मतलब तारीफ़ें की जा रही होती हैं। तो क्या है आखिर ऐसी खास वजह? अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने ऋषि सुनक द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ना, ऋषि सुनक इज़ हिंदू, पाकिस्तानी ओरिजिन हिंदू, राइट? तो गुजरांवाला, लेकिन बिकॉज ही इज़ हिंदू तो उनकी इंडियन से वो हैं ज़्यादा एफिलिएशंस है। अगर वो कह रहे हैं कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा बेहतर हैं तो इट्स गुड फॉर देम। देखें, इंडिया ने एक बड़ी अच्छी प्लानिंग की थी। शुरू में उन्होंने अपने लड़के भेजे हर जगह पढ़ने के लिए, उन्होंने अपने लोगों को सपोर्ट किया, उनके लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फिर दुनिया में वो अपना, आप उसे चाहे प्रोपेगेंडा कह लें या उनकी पर्सनल नेशनल डेवलपमेंट कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन वो अपने एम की तरफ ग्रो करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टू दी सेकंड टॉपिक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा जब जाते हैं बाहर तो वो स्टेटमेंट्स आती हैं कि मैं आया हूँ तो आप ये ना समझें कि मांगने आया हूँ, इस तरह की चीज़ें। अगर आप थोड़ा सा जायज़ा लें शहबाज शरीफ साहब की पुरानी तकरीरों का और इस तकरीर का, तो क्या आपको लगता है कि वो इस तरह के वर्ड्स बोल सकता था? ऐसे वर्ड्स वो बंदा बोलता है जो वाकया ही मतलब एक खलबली मची हो और वो उस सिचुएशन में गिरा हो, मतलब उसके साथ सिचुएशन हो चुकी भी हो। वो वर्ड्स स्पॉन्टेनियस थे, वो प्लान्ड नहीं थे। मतलब वो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस चुकी हुई है गवर्नमेंट जब आई है, क्योंकि
अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड फिगर पाकिस्तान तब डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था जब ये स्विच हुआ है टेन्योर, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो दिन रात काम कर रहे हैं और उनके बारे में तो ये भी है कि ही वर्क डे एंड नाइट और वो अपनी बीमारियों की वजह से सो भी नहीं पाते और वो करते हैं। आपकी बात ठीक है। सॉरी मैं अपना कमेंट पास कर लेता हूँ पहले। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, अभी जैसे ही ये नई गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है तो फ्लड आया है। फ्लड की वजह से अब पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जिसके पास ज़ाती तौर पे एटॉमिक एसेट्स तो हैं लेकिन पैसे नहीं हैं कि वो अपने ही जो कंट्रीमैन हैं उनको सर्व कर सके या फ्लड्स में गिरे हुए जो लोग हैं उनको उनसे निकाल सके। फ्लड भी इट इज़ नॉट आवर फॉल्ट, नेचुरल डिज़ास्टर है, लेकिन ये पूरी दुनिया का फॉल्ट है। जो कार्बन एमिशंस हैं फिजा डैम भी हमने नहीं बनाए, यहाँ पे तो हमारा फॉल्ट आता है बिल्कुल फॉल्ट है, एग्रीड। लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया भी ये तस्लीम कर रही है कि इट इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स आवर फॉल्ट कि कुछ कंट्रीज़ विक्टिम बन रहे हैं, जैसे पाकिस्तान और कुछ और कंट्रीज़ भी विक्टिम है इसके इन्वायरमेंटल चेंजेस के। अब अगर पाकिस्तान को उसका जो है अब आप कह लें कि एक वो उसका हर्जाना मिल गया है, पाकिस्तान को अब एक एड आने लगी है जो कि क्या नाम है एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है, तो उन्होंने कहा है कि आपका जितना नुकसान हुआ हम उतना नुकसान पे करने के लिए तैयार। हाँ, अब दीज आर गुड निगोशिएशन स्किल्स, आप इसको इस एंगल से भी देखें। बिलावल भुट्टो जरदारी of Bilawal Bhutto and the government of Shehbaz Sharif, obviously they are collaborating। मकसद ये है, बात करने का मकसद ये है कि अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया की हर बंदा तारीफ़ कर रहा होता है। अभी हमने पिछले दिनों देखा होगा कि जो बाइडन जो हैं यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने तारीफ़ की, ऋषि सुनक ने थोड़ा सा पहले भी तारीफ़ की और उन्होंने 3000 जो है वो इंडियन प्रोफेशनल्स को भी कहा कि मैं वीज़ा दूंगा यूके का। फिर उसके अलावा रशिया उनकी तारीफ़ कर रहा होता है, इसराइल उनकी तारीफ़ कर रहा होता है। इस तरह हम काफ़ी मुल्क देखते हैं जो कि उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। पाकिस्तान फिर कहाँ पे स्टैंड करता है? अच्छा देखें, मेरे लिए मुश्किल है ये एक्सेप्ट करना उनकी तारीफ़ और करना भी, लेकिन इट इज़ फैक्ट कि उनकी प्लानिंग थोड़ी बेहतर चल रही है और वो हमसे आगे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को मान लेते हैं एज अ पाकिस्तानी। फिर हम खुद भी कोशिश करते हैं कि हम भी एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसी प्लानिंग, ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं कि हम भी तरक्की करें, ठीक है। अब अगर वहाँ से जो बाइडन तारीफ़ कर रहा है या रशिया तारीफ़ कर रहा है तो वो हमारे लोगों की भी करते हैं, मतलब तुर्की वाले करते हैं, चाइना वाले करते हैं, तो दीज आर इंटरनेशनल लॉबीज़, ठीक है। जहाँ तक रही बात ऋषि सुनक की, तो हमारे एक पाकिस्तानी भी हैं, वो लंदन के मेयर हैं, हो सकता है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। सादिक खान एक बांग्लादेशी भी हैं, वो मे बी उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे मैं एक और बात आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें, यहाँ पाकिस्तान में हमेशा ये शोर मचता रहता है कि जी एस्टेब्लिशमेंट। अब यूके में देखें, नंबर 1 सीट पे बैठा है इंडियन, नंबर 2 पे बैठा है बांग्लादेशी, नंबर 3 पे बैठा है पाकिस्तानी। आर दे रनिंग द यूके? वो यूके चला रहे हैं? नहीं, एस्टेब्लिशमेंट चला रही है वहाँ की। ऑफ कोर्स, आप कैसे सोच सकते हो कि एक इंडियन पाकिस्तान दे आर ऑन द मेन सीट, या दे आर शो ऑफ, उनको भी कुछ लग जाता है शोरा, दैट्स ओके, मतलब उनकी भी शो ऑफ हो जाती है। लेकिन आप लॉजिकली सोचें कि क्या इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर यूके पे कब्जा कर लिया? जो हम पे कभी रूल किया करते थे अब हम उन पे रूल नहीं रूल कर रहे। लॉजिकली सोचो, उनकी पॉलिसीज़ उनके मुताबिक बनती हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर, वो पीछे उनकी एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी लिज़ ट्रुस, या 30-40 डेज़ के बाद वो रिज़ाइन कर गई। इधर कोई प्राइम मिनिस्टर उतर जाए तो मैं कहता हूँ कि खलबली वो उनकी ख़ारिश ही नहीं ख़त्म होती। तो एट द एंड ऑफ द डिबेट, आप अगर हमारे जो व्यूवर्स हैं, इंडियन व्यूवर्स हैं, पाकिस्तानी व्यूवर्स हैं कैमरे के पीछे, उनको भी पैगाम देना चाहिए? देखें, इंसानियत कम्स फर्स्ट, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। इंसानियत सबसे पहले है, दोनों तरफ इंसान है। दुश्मनी हाँ, अगर कोई बॉर्डर पे आए तो ठीक है, जिगरे से लड़ो। अगर लड़ाई पड़ जाती है तो पड़ जाए, जिगरे से लड़ो। अदरवाइज़ दोनों तरफ इंसान रहते हैं तो एक दूसरे का बेड़ा गर्क ना करो, अपनी अपनी इकॉनमी संभालो, वो अपनी चीज़ों में ध्यान दें, हम अपनी में ध्यान दें, तरक्की की तरफ जाएं ना। जस्ट यूरोप मॉडल अपनाते क्यों नहीं हम? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन आपस में लड़ लड़ के कुत्तों की तरह मरते थे, अभी उन्होंने ओपन बॉर्डर्स किए हुए हैं तो वो सुख की सांस ले रहे हैं। वो वहाँ हर पाकिस्तानी इंडियन जाना चाहता है, बिल्कुल ठीक है, कि यूरोप का वीज़ा लग जाए, अमेरिका का लग जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बॉर्डर्स फ्री किए, उन्होंने थोड़ी सी अकल इस्तेमाल की। हम लोग अभी भी लड़ी भिड़ी जा रहे हैं, बस हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा। हम ब्रिटेन के वो 2 मुर्गे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं,
इंडिया पाकिस्तान। यस भाई, हम अलहदा मुल्क बन गए तो क्या क़यामत आ गई है? स्वीडन से फिनलैंड अलहदा हुआ है, क्या क़यामत आई है? स्मूथली हुआ है। यूके से स्कॉटलैंड अलहदा होना चाह रहा था, रेफरेंडम में नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मुसा साहब क्या करते हैं? मैं लिबर्टी में मेरी शॉप है। शॉप है आपकी। अच्छा, अभी आप आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, मेरा टॉपिक आज का ये है कि इस वक्त जो यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनक, इंडियन ओरिजिनेटेड हैं, इंडिया से उनका ताल्लुक रह चुका हुआ है। उन्होंने ये बात की है कि उन्होंने इंडिया की तारीफ़ की है बेसिकली, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो जब किसी बैरूनी दौरे से वापस आते हैं, फ़ॉरेन टूर करके जब कोई पाकिस्तान वापस आते हैं, तो वो अपनी आवाम से ये बात करते हैं कि मैं जब भी किसी मुल्क जाता हूँ तो वो ये समझते हैं कि मैं कुछ मांगने आया हूँ, लेकिन मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है। ये बात वो करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इस वजह से मेरा ख्याल है हमारी इतनी किसी भी दुनिया के सामने इज़्ज़त नहीं होगी, क्योंकि हम मांगते हैं। जबकि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की तारीफ़ आए बगाए हर मुल्क का जो वज़ीर आज़म है, सदर है, वो करता है। पहले यूएसए के प्राइम मिनिस्टर सदर ने उनकी तारीफ़ की थी, अब यूके के प्राइम मिनिस्टर उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनकी तारीफ़ की थी। तो क्या आखिर ऐसी ख़ास वजह? सर, सबसे फर्स्ट तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपने कहा है कि जी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो जब किसी बैरूनी मुल्क दौरे पे जाते हैं, वो कहते हैं कि जी हम मांगने नहीं आए, मेरी मजबूरी है। अगर उस बंदे की मजबूरी है, ठीक है, उस बंदे को प्राइम मिनिस्टर मानता कौन है? मुझे ये बताएं, वो प्राइम मिनिस्टर है? आप उसे मानते हैं प्राइम मिनिस्टर? नहीं, लेकिन इस वक्त हमारा जो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ऑफिशियली उसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ही है ना। भैया वो होंगे, मैं मानता हूँ कि उनके बाहर की दुनिया को तो यही पता है ना कि भाई पाकिस्तान का जिस वक्त वज़ीर आज़म है वो शहबाज शरीफ है। भैया होता है कि आपको भी इस चीज़ का इल्म है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो चूज़न होता है, कि जो अवाम चूज़ करे। हमने चूज़ नहीं किया उसे, वो अपनी ज़बरदस्ती, अपनी अप्रोच दिखा के, एक कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती आके आप एक सीट पे मल मार के बैठ गए, वो उसने वो काम किया। तो अगर हम इंडिया की बात करें, नरेंद्र मोदी को 8 साल हो गए हैं हुकूमत करते हुए, 9वां साल उनका शुरू होने वाला है, तो क्या लगता है कि इंडिया के अंदर ये सीन नहीं चलता, इस वजह से वो इतना ग्रो कर जाते हैं? सर, इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया में खालिस्तान अलहदा हो रहा है, इंडिया में साउथ इंडिया जो है, साउथ इंडियन वो अलहदा हो रहे हैं, वो अपना अलहदा रियासत बना रहे हैं। अगर वो इतना ही पॉपुलर होता, उसकी इतनी अच्छी होती, अपनी आवाम के साथ बात होती, तो इस तरह कभी अगर वो अच्छा काम ना कर रहे होते तो फिर सारी दुनिया उनकी इस तरह तारीफ भी ना कर रही होती। सारी दुनिया नहीं, ओनली जो यूके का आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर न्यू बना ऋषि सुनक, वो कर रहा है उसकी तारीफ क्यों? वो बिलोंग करता है इंडिया से, उसने तो जाहिर बात है अपने होम टाउन की तारीफ करनी। जो बाइडन ने भी तारीफ की थी, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उन्होंने भी तारीफ की थी। एज अ मुस्लिम आप ये जानते हैं कि जो नॉन मुस्लिम है वो कभी भी मुस्लिम को अच्छा नहीं समझेगा। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया देखो, हम लोग पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हमें उस बंदे के साथ खड़े होना है कि जो हमारे मुल्क के, हमारे मफाद में अच्छा है। आपको इतनी बात करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो प्राइम मिनिस्टर हम चाहते हैं, इमरान खान ओनली, कप्तान के साथ हम लोग खड़े हैं। कप्तान जब कप्तान थे, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, 3, साढ़े 3, पौने 4 साल वो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, तब अगर आपने देखा हुआ हो तो उस वक्त क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही थी इसी तरह, पूरी दुनिया उनकी पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही थी, या उस वक्त भी पाकिस्तान के, जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान की कश्ती जो है वो कभी डूबती है, कभी बाहर निकल आती है, हालात इकॉनमी पाकिस्तान की बड़ी, मतलब आप कह लें ख़राब हुई हुई है, दिवालिया होने की तरफ हम जा रहे हैं, तो क्या उस वक्त हालात बेहतर थे या उस वक्त इसी तरह इंटरनेशनल फोरम से पाकिस्तान की तारीफ़ की जाती थी? भैया सबसे फर्स्ट कि जो पीटीआई दौर रहा है उसमें ओवरसीज़ जितने पाकिस्तानी हैं वो सारे ये कहते थे अब आया कोई बंदा जो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएगा, उसने ग्रे लिस्ट से निकाला पाकिस्तान को। ग्रे के बाद हमने ब्लैक लिस्ट में आ जाना था, और अगर हम ब्लैक लिस्ट में आ जाते तो जितने हमारे पाकिस्तानी बाहर बैठे उनकी कोई वैल्यू नहीं होनी थी। इस बंदे ने उनकी वैल्यू किया। यार गोरे क्या शलवार कमीज़ और नीचे पिशावरी पहनते आज तक देखा पूरे इतनी वर्ल्ड की हिस्ट्री में? उन्होंने देखा कि ये बंदा आया पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार कि जिसने आके गोरों की आंख में आंख डाल के सीना चौड़ा करके उससे बात की। अगर इमरान खान साहब ही रहते तो क्या आपको लगता है कि इंडिया की तरह हम भी तरक्की कर देते? भैया इंडिया की तरह हम लोग तरक्की नहीं करेंगे, हम इंडिया से बेटर तरक्की करेंगे अगर इमरान खान को चांस दें ना। भैया देखो, अगर आप उसकी बात करते हो कि उसने 3.25 साल लिए,
3.25 साल में से 2.5 साल तो कोरोना ले गया। वो बेचारा क्या करता, उसको अभी समझने के लिए टाइम चाहिए था, क्योंकि उसने शुरू से सियासत में नहीं रहा। इनके बाप दादाओं को देख लो, वो कोई काउंसलर था, कोई कुछ था, सियासत में ही थे ना। उसका तो वो तो नवाबी बच्चा था, नवाबों का। उसने देखा मेरी आवाम जो है रुल रही है, आवाम को इन्होंने एक बत्ती के मगर लगाया हुआ है। मैं सॉरी टू से दैट के पंजाबी भी यूज़ कर रहा हूँ। इन्होंने एक ट्रक की लाइट के पीछे लगा दिया उसको, ठीक है। आवाम उनके पीछे पीछे जा रही है। आवाम को अगर हम खान साहब की जो स्टांस है उसको एक साइड पे रख के बात करें, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे कितनी इज्जत है और कितनी नहीं है। अभी हमने देखा होगा कि मैं जिस बात पे अपने बैक टू द टॉपिक आता हूँ, देखा होगा कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इंडिया की बहुत तारीफ़ की जा रही है। नरेंद्र मोदी की बड़ी तारीफ़ हो रही है, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनकी बड़ी तारीफ़ हो रही है। जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं इस टाइम के मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। एक मिनट, अब आपने ये नहीं कहना हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। भैया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वो तब बनेगा जब पाकिस्तानी उसे चूज़ करेंगे। पाकिस्तानियों ने चूज़ नहीं किया, वो अपनी अप्रोच दिखा के। और लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे तो यही पता है ना कि पाकिस्तान की इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर, वो तो पता है क्योंकि उसके पास सीट है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल फोरम पे इज्जत कब होगी? इज्जत तब होगी जब पाकिस्तानी खुद अपनी इज्जत करवाएंगे। और वो कब करवाएंगे? भैया जब हम एक बंदे के पीछे पड़े रहेंगे कि जी नहीं, एक बारी फेर शेर, इस तरह नहीं होता। आप लोग ये देखो कि वो बंदा मुल्क के लिए क्या कर रहा है। अब मुझे बताएं, जो इनकी ऑडियोज़ लीक हुई हैं जिसमें मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो ये बात कर रही हैं कि जी आप पेट्रोल की कीमतों को और बढ़ाओ, आवाम मरती है, मरने दो, हमें उससे कोई लिंक नहीं। और उसके बाद जी इंडिया के जो आ रहे हैं सामान आ रहा है उसे आने दो, हम लोग और सामान चाहते हैं। क्यों? अब मुझे बताएं, मैं सऊदीया भी होके आया हूँ, ठीक है। सऊदीया में मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ देखी है कि जी इनकी शुगर मिल्स हैं उधर, ठीक है, जहाँ पाकिस्तानी के लिए कोई जॉब नहीं है। जितनी जॉब पे इन्होंने पर्सन रखे, जितने मुलाजिम हैं सारे या इंडिया के या बंगाल के हैं, बांग्लादेश के। क्यों? पाकिस्तानियों के लिए तुम्हारी अगर फैक्ट्री में जगह नहीं तो तुम पाकिस्तान में क्या कर रहे हो? वो नवाज शरीफ साहब जो अपने दिल का ऑपरेशन करवाने गए हैं लंदन, हाँ, उन्हें कोई कह सकता है अब आपका ऑपरेशन कहाँ गया? अब आप फिट के बैठे हुए उधर हैं। हम नहीं मानते इन्हें, एब्सोल्युटली नॉट। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो, आज का कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।